अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 यानी अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर 16 की एक्सरसाइज देख लेते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इस की एक्सरसाइज के जो टोटल क्वेश्चन हैं वो तकरीबन 10 हैं जी, जिनमें से चंद क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो 6 वाला क्वेश्चन है यानी 16.6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है। और 5 वाला क्वेश्चन भी कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। अच्छा, 4 क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अहम है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 भी लिटिल बिट आप इसको इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है। दोबारा थोड़ा सा बता दूँ, इनमें से जो टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं 10 है, 9 है और 8 है जी। इसके अलावा 5 क्वेश्चन है एंड 3 क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज के तकरीबन इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करें, ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स इसके 10 हैं, जिनमें से चंद न्यूमेरिकल हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक न्यूमेरिकल नंबर 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 5 जो न्यूमेरिकल है इसमें 3 इसके मतलब जो है ना वो ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो कोई एक जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, या कोई एक ऑप्शन आपसे पूछ सकता है। छठा क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 7 भी इम्पॉर्टेंट है, 8 9 दोनों इम्पॉर्टेंट है। 10 वाला क्वेश्चन इतना अहम नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए कि आप ये तकरीबन सारे ही करें इसके। और बाकी अब हम इसके अक्सर थ्योरी में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसके अलावा याद रखिए, इनकी जो एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपने लाजमी करने होते हैं तैयार, ठीक है जी। अच्छा, तो जो भी चैप्टर आप फिज़िक्स का करें, अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो उसमें उसकी जो एक्सरसाइज है उसके अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपका अच्छा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और यानी ये आपका सारा शॉर्ट पोर्शन जो है वो इसके अंदर से हल हो जाएगा। अच्छा, अब हम थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन आ सकती है जी। शॉर्ट के हवाले से इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये शॉर्ट के हवाले से आएगा। पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सारे शॉर्ट के हवाले से आ सकते हैं। इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। फेज़ ऑफ एसी इसको डिफाइन करना है आपने, अगर पेपर में आ जाए तो ये पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, फेज़ लैग एंड फेज़ लीड, ये भी शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग के हवाले से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिकली इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन ये शॉर्ट के हवाले से इतना यूँ कह लें कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद एसी थ्रो रजिस्टर लॉन्ग के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसी थ्रो कैपेसिटर भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। एसी थ्रो एंड इंडक्टर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। इम्पीडेंस शॉर्ट क्वेश्चन है जी। और आरएल एंड आरसी सीरीज सर्किट ये लॉन्ग के हवाले से है। पावर ऑफ एसी सर्किट ये शॉर्ट के हवाले से करना है आपने। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 3 फेज एसी सप्लाई, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना शॉर्ट के हवाले से, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद है जी प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर, इसको रीड कीजिए, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। चोक शॉर्ट के हवाले से एक क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इंतहाई गैर अहम है, पेपर में तो कभी नहीं आया, इसलिए आप जस्ट इसको रीड कर लें, क्योंकि इसमें से 4-5 एमसीक्यूज अच्छे बन सकते हैं, जिनमें से कोई एक एमसीक्यू वो उठा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इंतहाई गैर अहम। मॉड्यूलेशन जो है ये शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इनका आपने एक तो तारीफ़ें करनी है और दूसरा इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज आपने जो है वो याद रखनी है। एमसीक्यू के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी।
और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस चैप्टर में जस्ट यही था। होप सो आपको समझ आई होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे चैप्टर 17 के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।